मंत्र के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो किसी यंत्र। मित्रों नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो लोग रत्न धारण किए हुए हैं वो भी, और जिनको हम रत्न की सलाह देते हैं वो भी, और जो रत्न धारण करने वाले हैं आगे वो भी हमसे एक प्रश्न करते हैं कि साहब क्या रत्नों की उपयोगिता कुछ है हमारे शरीर के संपर्क में? अगर ये आते हैं तो क्या इनसे कुछ प्रभाव पड़ता है तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो मैं अक्सर जो अपने क्लाइंट्स को समझाता हूं इस बारे में, वही बात मैं आज एक वीडियो के माध्यम से, ताकि सब तक ये बात पहुंचे। मैंने पहले भी एक बार किसी वीडियो में ये बात कही थी कि हम सभी अपने अपने लिए एक हद तक ज्योतिषी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपको कोई ऐसा भोजन है जो खाने का मन कर रहा है, तो उसमें उपस्थित खनिज लवण निश्चित रूप से आपके शरीर की मांग है। आपके शरीर में अगर आयरन की कमी होगी तो आपको आयरन से संबंधित भोजन खाने का मन करेगा। कैल्शियम की कमी होगी तो अपने आप कैल्शियम किसी न किसी फॉर्म में आपका शरीर मांगेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम सब अपने लिए एक ज्योतिषी हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे ठीक इसी प्रकार से जब आप सुबह अपनी अलमारी खोलते हैं स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, तो कपड़े तलाशते हैं। आपके हैंगर में 10, 15, 20, 25, 30 कपड़े टंगे हुए हैं। आप उस पर उंगलियां चलाते हैं और कोई एक कपड़ा उससे बाहर निकालते हैं। ये जो रंग होता है, ये जो वस्त्र आपने निकाला है, इस वस्त्र का संबंध कहीं ना कहीं आपके आज के दिन से है। आपको अगर कोई कॉन्फिडेंस की जरूरत है, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, तो उस दिन आपके अंदर कहीं ना कहीं आएगा कि व्हाइट पहनूं, थोड़ा ब्राइट पहनूं। अगर आपको कहीं अपने डोमिनेट करना है किसी को, तो आपका मन करेगा रेड, मैरून, ब्लैक, इस तरह का कोई वस्त्र पहनूं। तो ये सारे हमारी आत्मा जानती है हमारे शरीर को क्या आवश्यक है, हमारा मन जानता है कि हमारे शरीर की आज क्या आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से आपके परफ्यूम्स होते हैं, आपके डिओड्रेंट्स होते हैं, वो भी आप बाजार से चुन के लाते हैं। घर में भी अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक है, तो आप एक दिन कोई एक डिओ यूज कर रहे हैं, दूसरे दिन कोई दूसरा यूज कर रहे हैं। ये सब कौन तय कर रहा है कि किस दिन क्या पहनना है, किस दिन क्या इस्तेमाल करना है? ये सब आप तय कर रहे हैं अपने लिए। इससे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो क्या होता है, हम लोग कॉस्मिक एनर्जीज से घिरे हुए लोग हैं। हम लोगों के चारों तरफ इस अंतरिक्ष की अपार ऊर्जाएं जो है वो भ्रमण कर रही हैं, जो अदृश्य हैं, हम देख नहीं पाते हैं उनको, लेकिन ये हैं। और उन ऊर्जाओं से अपना, हमारे शरीर का तारतम्य यानी रिदम बनाए रखने के लिए भी हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो मंत्र के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो किसी यंत्र की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो किसी स्पेसिफिक देवी देवता के पूजन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो किसी रत्न के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो क्योंकि उसकी जानकारी आम इंसान को, आम व्यक्ति को नहीं है कि कौन सा रत्न किस प्रकार से हमारा इस प्रकृति और इस ब्रह्मांड के साथ में बहुत ही लयबद्ध तरीके से संबंध साध सकता है, वो बात कौन जानता है? एक ज्योतिषी जानता है। तो ज्योतिषी आपको जब भी कोई रत्न की सलाह देते हैं, वो रत्न निश्चित रूप से वो आपके लिए गणनाएं करके उसको निकाला गया है, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रॉस्पेरिटी, आपके मन की शांति, ये सारी चीजों को वो एनहांस करने वाला है, बढ़ाने वाला है। तो रत्न का जो कार्य है वो ठीक आपके द्वारा चुने गए एक वस्त्र या एक परफ्यूम या डिओड्रेंट की तरह ही होता है। लेकिन इसके बारे में क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, इसलिए किसी उचित ज्योतिषी से आप सलाह लेकर अपने लिए रत्न का चुनाव करवा सकते हैं, और करवाना ही चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज इस पे इतना ही। आगे फिर मैं आपको कुछ और रत्नों के ऊपर जानकारी दूंगा, और निश्चित रूप से आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।